गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपकी जो विद्या की बुक है उससे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपके, और सभी क्या है इसे फेयर में नोट कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस बुक के भी, क्योंकि मैंने आपकी जो बुक है उसके सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो सबसे पहले देखो हम किस क्वेश्चन पे आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण क्या है, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है ये, ठीक है, ये तो दिया है हमें 45 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। ये लिखा हुआ है माध्यम वायु, और ये है हमारा कुछ भी माध्यम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब हमें क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि ANM। यानी कि देखो, जब भी ये पूछे कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक या किसी भी माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जिसके तो सापेक्ष होता है, ठीक है, उसे तो लिखते हैं हम पहले, इसे पढ़ा था, यानी वायु के सापेक्ष, वायु को एयर लिखते हैं, ठीक है, A। ठीक है, किसका कार्य निकालना है, माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हमें पता है कि हमें इसने कुछ माध्यम के अपवर्तनांक तो दिए नहीं, लेकिन हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसने हमें एंगल दिए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों बताओ, जब इसने एंगल दिए हुए हैं हमें, तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम के अनुसार n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, समीकरण 1। अब हमें पता है कि जो हमें चित्र दिया हुआ है इसमें क्या है, हमारे पास न तो आई है और न ही आर, क्योंकि ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। लेकिन हमें पता है कि अभिलंब और इस अक्ष के द्वारा जो बना कोण होता है पूरा का पूरा कितना होता है, 90 डिग्री। तब जो आई की वैल्यू आएगी हमारे पास चित्र से, यहाँ पे लिख देता हूँ चित्र से, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस के 60। अब 90 में तो 60 गए, कितने बच गए हमारे, 30 डिग्री बच गया। ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल तो हमारा है 90 डिग्री का, क्योंकि लंब क्या होता है, जब किसी भी लाइन पर हम लंब डालते हैं तो उसका मतलब वो 90 डिग्री पर ही पड़ता है। इसी प्रकार आर क्या हो जाएगा, 90 माइनस के 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये 45। तब समीकरण 1 से अब ये बताओ, हमें आई और आर की वैल्यू मिल गई, तो जो ANM की वैल्यू होगी हमारे पास, साइन आई की वैल्यू कितनी मिली हमें, 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन कितनी है, 45, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। √2 हमारी पहुँच गई ऊपर, तो √2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, √2/2। अब हमने क्या किया, इसका प्रीमेकरण कर दिया, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करने पर हमें पता है कि √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखो इससे बाद में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। फिर इसने कहा कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो न्यूमेरिकल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सभी के पास क्या है, बुक भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दे, एक तो देखो वायु के सापेक्ष जल, यदि मैं वायु को लिख दूँ A, जल को लिख दूँ W वाटर, और कांच को लिख दूँ गिलास। ठीक है, तो सबसे पहले इसने कहा कि वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु के सापेक्ष का मतलब क्या पड़ा जाएगा हमें, देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 4/3, यानी जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो सबसे पहले। फिर वायु के सापेक्ष कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का
अपवर्तनांक, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इसमें ही लिखने में क्या है डाउट होता है उनको कैसे लिखा जाएगा। अब ये बताओ हमें क्या पूछा है, जल का कांच के सापेक्ष यानी कि वाटर, ये हो गया जी, यानी जल का कांच के सापेक्ष, यानी क्या पूछा है हमसे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है। क्योंकि इसे उल्टा पढ़ लो या सीधा, है तो कांच के सापेक्ष ही, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या पूछा है हमसे, पूछा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता कराई थी और फॉर्मूला भी लिखवाया था कि जब भी क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी माध्यम का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आता है यानी कि 1 और 2, तो क्या होता है, जो हमारा दूसरा माध्यम होता है वायु के सापेक्ष वो तो आता है ऊपर, और जो हमारा पहला माध्यम जिसके सापेक्ष वो आता है नीचे। तो ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो इसी के अनुसार जो हमारा GNW है प्यारे बच्चों, GNW, तो जो GNW है, GNW बराबर किसके होगा, अब सिंपल सी बात है, जो दूसरा माध्यम हमारा कितना है W, तो यहाँ पे आएगा ANW, क्योंकि जो हमें वैल्यू दे रखी है इनमें देखो W कौन से में है, इनमें है, तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड माध्यम है वो ऊपर आएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। और अपोन में इसमें स्टार्टिंग वाला जो मीडियम है हमारा कितना है, जी है, तो इसमें देखो जी कौन से वाला है, ANG, क्योंकि वायु के सापेक्ष जितने भी अपवर्तनांक होते हैं हमारे, ठीक है, और हमेशा क्या है माध्यम का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछता है, ठीक है। और यदि वो वायु के सापेक्ष पूछता है लेकिन उसमें क्या है, वो माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक भी दे देता है, तो तब भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ANG। अब ये बताओ ANW की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 4/3, और ANG की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/2। अब यहाँ से बताओ, ये तो हमारा ऊपर चला गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 3 तिया 9। ये देखो मैंने न्यूमेरिकल क्लास में भी करवाया था तुम्हारा, ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 लिखते हैं। 7 क्या है, देखो सेम न्यूमेरिकल आ गया है जैसा हमने डायग्राम वाला बनाया था कि निम्न चित्र में दारू के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये दे दिया माध्यम, और यहाँ पे कोई द्रव दिया हुआ है, ठीक है, और क्या है कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है और ये क्या है थोड़ा ऐसे झुक जाती है। इसने हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 120, ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ हमें 135। तो हमें अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या है कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, और रचना करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा ये बिंदु है मान लिया हमने O है, तो हमने इस पर क्या है एक अभिलंब डाल दिया, यानी एक लंब डाल दिया। अब हमें पता है कि जब हम लंब डाल देते हैं तो ये इतना एंगल कितना होगा हमारा 90। अब जब ये 90 है तो ये इतना कितना बचेगा हमारे पास, क्योंकि 135 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। इसी प्रकार ये हमारा कितना है यहाँ पे, इतना है कितना है 90, और जब यहाँ से यहाँ तक 120 में से 90 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर क्या है किसी भी लाइन पर लंब डालते हैं तो क्या होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है उस लाइन के साथ, ठीक है। अब आई होप समझ गए होंगे सभी। अब यहाँ से देखो हमसे अपवर्तनांक की गणना पूछी है, तो क्या है स्नेल के, देखो जब भी ये डायग्राम वाले देते हैं ऐसे तो इसमें स्नेल का नियम का यूज होता है। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का जो नियम था हमारा क्या था, n बराबर sin I/sin R। इसको हम अपवर्तन का क्या है दूसरा नियम भी बोल सकते हैं। ये क्या होगी हमारी समीकरण 1। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया कि माना बिंदु O पर एक लंब हमने मान लिया कि AB डाला, ठीक है। तब देखो क्या होगा, हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, ये तो है I और ये है R। तब जो I बराबर है कितना होगा हमारा 135 माइनस के 90 कितना आ जाएगा 145। इसी प्रकार जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 120 माइनस के 30 बराबर कितना आ जाएगा, वो सिंपल सी बात है 120 माइनस के 90 बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास I और R की वैल्यू है, तो हम क्या है समीकरण
1 से। देखो सिंपल सी बात है, हमें आई और आर की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट इसमें रख दो। तो n बराबर कितना हो जाएगा, साइन 45 और अपॉन साइन 30। हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू इतनी होती है और इसकी वैल्यू इतनी। ये पहुंच गया हमारा ऊपर। ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 √2। हमने √2 के ऊपर नीचे क्या ना इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमें पता है कि √2 2 हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारा अपर्तनांक की वैल्यू आएगी n बराबर कितनी आएगी, √2। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गई होगी। देखो ठीक है, देखो हम इसके न्यूमेरिकल आराम से करेंगे क्योंकि 3 न्यूमेरिकल काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये भी क्या है, ज़्यादा लॉजिक से है। तो क्या है प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना, क्योंकि जब तुम्हारे टेस्ट होंगे तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्या है प्रैक्टिस पेपर होते हैं उन्हीं में यही ज़्यादातर इसी बुक के न्यूमेरिकल से होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।